Good morning everyone, it's Kushal the foodie driver and welcome back to my channel. It's 8 o'clock in the morning और कल रात को मुझे जो नींद आई है I mean crazy नींद। तो एक और दिन हो गया शुरू and today I'm heading towards मध्य प्रदेश, towards my last destination which is Sanchi. Sanchi set of monuments जो बुद्धिस्ट monuments हैं, I'm heading towards that. तो होटल में ब्रेकफास्ट था एंड आई वॉज टू लेज़ी टू गो आउट। बहुत ज़्यादा एकदम रिलैक्स्ड हूँ मैं, तो आई थॉट कि चलो ब्रेकफास्ट यहीं कर लेते हैं। रख दीजिए सर, थैंक यू। ऑमलेट ले आए हैं सर, लेकिन गुजराती उसमें जलेबी और फाफड़ा विद चटनी। गुजरात इकलौती जगह है जहाँ पे नाश्ते में आपको जलेबी मिलेगी। पहली बार मैं खा रहा हूँ जलेबी नाश्ते में, बट एक अलग एक्सपीरियंस होगा। साथ में मैंने ऑब्वियसली ऑमलेट तो मंगवा ही लिया है, वो मुझे चाहिए। एंड इसके साथ पियेंगे कॉफ़ी एंड देन वील हिट द रोड। क्या अमेजिंग वेदर हो रहा है और क्या अमेजिंग रोड, और आसपास एकदम रेतीले पहाड़। गुजरात में छोड़ रहा हूँ, यस, अनदर स्टेट इज डन। वो जो सामने बोर्ड है वो है मध्य प्रदेश। सो एमपी में कुछ इस तरह स्वागत हुआ है। इंदौर अभी कुछ 150 किलोमीटर्स दूर है एंड पिछले 1 किलोमीटर से ट्रैफिक जैम है। एंड मैं तो चलो निकाल रहा हूँ यहाँ पे जो साइड पे थोड़ी सी सड़क बनी है, बट कब तक आगे गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। जैसे कि मैंने पूछा है, आगे रोड एकदम नैरो हो जाती है एंड ट्रक वाले कह रहे हैं रात को तो यहाँ पे 1 घंटा लग जाता है इसको क्रॉस करने में। अभी आई होप ज़्यादा टाइम ना लगे। इंदौर 128 माइलस्टोन पे लिखा हुआ है, लेकिन देखते हैं। गूगल मैप्स 15 मिनट की कंजेशन दिखा रहा है। आई होप जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो ये है अपडेट कि एक गांव आता है छपरी, यस छपरी। तो छपरी गांव से मैं निकल रहा हूँ, एक यू टर्न लेके मैं आया हूँ 5 किलोमीटर पीछे एंड अब वो डिटूर करके मैं हाईवे से पैरेलल चलते चलते जाऊँगा। फाइनली 350 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइविंग। जो मैंने नाश्ता कर रखा था होटल में अराउंड 8:30 बजे के करीब, वही मील था और अब 4:30 बज रहे हैं एंड बॉस भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मध्य प्रदेश इज़ ब्यूटीफुल। मज़ा आ गया मध्य प्रदेश को देख के। ग्रीन फील्ड्स चले जा रही हैं। तो अभी मैं रुका हूँ, ये होटल गुरु कृपा पे रुके हैं। अब अंदर चलते हैं। भैया अपना नाम बताना। जी नीलेश मकवान है। तो सर ने हमें बहुत बढ़िया खाना खिलाया। मैं पूरा साउथ जैसे घूम के आया था तो एक जगह भी पंजाबी खाना नहीं मिला। आज भैया ने बिल्कुल बढ़िया मज़ेदार खिला दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कचौड़ियाँ भी मैंने पैक करा ली है, डिनर हो गया मेरा, तो थैंक यू। चलो होगा तो फिर कभी मिलेंगे यहाँ पे। बिल्कुल आइएगा। बिल्कुल, थैंक यू। वाओ, एक्चुअल वाओ। मतलब कहते हैं ना कि फुल ऑन टक्कर का खाना, जो मतलब दिल्ली में भी आपको शायद ना मिले। एक्चुअली में इतना स्वाद था ये खाना। एंड जैसे कि मैंने बोला 2 कचौड़ियाँ पैक करा ली हैं क्योंकि दिस विल बी माई डिनर नाउ। हाईवे पे डिनर होगा। जैसे अब 10 बज जाएंगे मुझे भोपाल पहुँचते। बाकी अगर मुझे लगेगा आई विल स्टॉप ऑन द वे। ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट नहीं करूँगा और अगर अनसेफ लगेगा तो भी रुक जाऊँगा। लेकिन अभी के लिए तो बॉस पेट जो बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई होके भरा है ना, मतलब मज़ा आ गया।
वाओ, दिस इज एक्साइटिंग। अब मुझे नहीं पता कि आप ये ग्रीन बोर्ड या ऊपर जो ब्राउन बोर्ड लगा है उसको पढ़ पा रहे हो या नहीं, बट ये है कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बचपन में ज्योग्राफी में हम सब ने पढ़ा हुआ है। एंड इट पासेस थ्रू इंडिया, जो हमारे ट्रॉपिकल जोन्स को या फिर जो हम ट्रॉपिकल्स कहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उसको डिफाइन करती है। बिकॉज अर्थ जैसे टिल्टेड है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल लाइन है इक्वेटर के ऊपर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एंड मैं अभी उसके ऊपर हूँ। वाओ इंडिया के दिल में, मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा के ऊपर से मैं ये पास कर रहा हूँ। वाओ The next day. ओ माई गॉड कल अहमदाबाद में इट वॉज 30 डिग्रीज एंड यहाँ पे इट्स 7:15 इन द मॉर्निंग एंड इट्स 4 डिग्रीज। यस, दैट बिग ऑफ अ वेरिएशन। पूरी ट्रिप में लखनऊ के बाद अब मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े डाले हैं एंड लुक एट वेयर एम आई। वाओ, पूरा ऐसे फॉग का एक कवर है, हल्की सी लेयर है, बीच में से कहीं कहीं पेड़ दिख रहे हैं एंड द सन इज़ राइजिंग फ्रॉम देयर। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे पीकॉक्स दिखे। ओ माय गॉड, मतलब एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे। उफ। आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप, दैट इज़ मॉन्यूमेंट्स एट सांची। अलग अलग स्तूपास हैं, ये बहुत पुराने बुद्धिस्ट मंदिर हैं। तो आई थिंक आई विल बी अलोन ओवर देयर, एटलीस्ट आई होप सो, एंड शांति में ये जगह देख पाऊंगा। तो लेट्स गो इनसाइड। आई एम एट द पार्किंग एंड लुक हु वेलकम्स मी। एक पीकॉक वहाँ और एक पीकॉक वहाँ। एंड आई थिंक यहाँ के लोगों के साथ रहने की इनको आदत है। दे आर नॉट लाइक फ्लीइंग। अगर दिल्ली में किसी पार्क में आपको पीकॉक दिख जाए, एकदम भागते हैं वो। वाओ, दिस इज अ रियली 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 ब्यूटिफुल मॉर्निंग थैंक्स टू दीज ब्यूटिफुल क्रीचर्स। वाओ, आई थिंक दीज आर द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स जहाँ पर मैं आ रहा हूँ। Obviously, last but not the least, these are the Buddhist monuments at सांची। शायद आपको अभी क्लियरली दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि सनलाइट पीछे से आ रही है लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा आपको। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू कम हियर एट सनराइज। सनराइज पे खुल जाते हैं एंड वाओ, अशोका द्वारा बनाए गए इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि बुद्धिस्ट एकांत में पूजा करना पसंद करते हैं एंड पहाड़ के ऊपर शोर शराबे से दूर, चहल पहल से दूर उनको शांति मिलती थी। तभी आप देखेंगे जो मोनेस्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर पहाड़ी के ऊपर होती हैं। ये 2400 साल पुरानी है। यस, 3rd सेंचुरी BC में बनी हुई है। ओवर द ईयर्स रिकंस्ट्रक्ट करी गई हैं, बट अशोका द ग्रेट, जो वैसे तो वॉर में बहुत बिलीव किया करते थे, बट उनको जब बुद्धिज़्म में पढ़े तो उन्होंने रियलाइज़ करा दैट वॉर इज़ नथिंग, इट्स ऑल वर्थलेस, एंड देन ही प्रीच्ड बुद्धिज़्म थ्रू आउट हिज लाइफ। Not only preached but promoted it, and इंडिया में बौद्ध कल्चर फैलाने का बहुत बड़ा हाथ है अशोका का। एंड बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस आफ्टरवर्ड्स ही इज रेफर्ड टू एज अशोका द ग्रेट। पहले स्तूपा में मैं आ चुका हूँ एंड वाओ वाओ, जस्ट लुक एट द मैग्निफिसेंट स्तूपा। ये बना है 2nd सेंचुरी BC में, दिस पर्टिकुलर वन। वाओ,
एंड दिस स्तूपा इज़ अ मिक्स ऑफ हिंदू एंड बौद्ध कल्चर। तो जो आर्किटेक्चरल आपको रिजेम्बलेंस मिलेगी वो हिंदू मंदिरों से भी मिलेगी। This place is so nice when it's empty. It's really, really well maintained. Wow. I'm so lucky to be here when it's like all mine. आप कारीगरी देखिए, हजारों साल पुरानी भी। This is the east gate. एंड एग्जैक्टली सन के सामने है गेट, तो सूरज की पहली किरण इस गेट पे पड़ती है। कई राजाओं द्वारा मूर्तियों के सर हटा दिए गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और किसी भगवान को प्रीच किया जाए सिवाय उनके भगवान के। सदियों से चला आ रहा है। कुछ लोग होते हैं पावर में जो अपना राज चलाना चाहते हैं, अपनी सोच दूसरों पे थोपना चाहते हैं। आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, बट ये जगहें हमेशा हमें याद दिलाती रहेंगी what our culture is. Wow. And now, let's move upstairs. Wow, an amazing place to end my trip. क्या क्या नहीं करा मैंने। दिल्ली से निकला, बनारस होते हुए, बिहार होते हुए, जीटी रोड देखते हुए मैं पहुंचा भुवनेश्वर। कोणार्क का मंदिर देखा, उसके बाद वाइजैक गया, वाइजैक के सुंदर सुंदर बीचेस देखे, टेस्टी बिरयानी खाई, अमेजिंग खाना खाया। देन ड्राइव टू हैदराबाद, हैदराबाद में केंद्रा से मिला, हैदराबादी बिरयानी खाई। बैंगलोर गया, अंकित एंड यशवी मेड माई ट्रिप ओवर देयर, बहुत मज़े करे दोस्तों के साथ। फिर मेरे डैड और अंकित के साथ कोयम्बटूर गया आदि योगी का स्टैचू देखने, ध्यान लिंगा वाले रूम में प्रे करा इन कंप्लीट कामनेस, अनदर लेवल ऑफ एनर्जी वहाँ पर। उसके बाद कन्याकुमारी, भारत माता के चरण देखे लिटरली, एंड करा इंडिया को रोड ट्रिप में। रामेश्वरम में राम सेतु देखा, रामेश्वरम धाम देखा, लुंगी खरीदी। फर्स्ट टाइम लाइफ में डाली, बट व्हाट एन एक्सपीरियंस। फिर बैंगलोर वापस आके गोवा, अंकित अनुराग से मिला। गोवा में उनके साथ बहुत मेमोरीज है मेरी, एंड दिस वन वाज अनदर स्पेशल मेमोरी। देन पुणे, डैड चले गए, सब चले गए, अकेला फिर से पुणे आया, वहाँ से एलोरा केव्स किया। एलोरा केव्स अगेन, क्या सुंदर मंदिर थे, बुद्धिस्ट मंदिर, हिंदू मंदिर, सब कंबाइंड इन डिफरेंट केव्स। वहाँ से अहमदाबाद गया, रानी का वाव जो कि बाउली थी, एंड व्हाट एन आर्किटेक्चर ऑफ दैट प्लेस, मतलब नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड बाय द लुक्स ऑफ इट। बाहर से बिल्कुल मुझे लगा कि चलो दिस विल बी अनदर ओके प्लेस और अनदर गुड प्लेस, बट इट वाज अमेजिंग। वहाँ से डायरेक्ट ड्राइव करके सांची आया, भोपाल से थोड़ा सा आगे, एंड मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान के दिल ने दिल जीत लिया। वाओ, दीज स्तूपास वर द परफेक्ट एंड टू अ परफेक्ट ट्रिप। क्या क्या नहीं करा, अमेजिंग खाने खाए, लोगों से मिला, दोस्तों के साथ पुरानी यादें को नई यादें में तब्दील करा। वाओ, दिस इज़ व्हाट ट्रैवल इज़ अबाउट। एंड नाउ आई एम हेडिंग बैक टूवर्ड्स दिल्ली। इट्स 8:30 in the morning
एंड यहाँ से 700 किलोमीटर की ड्राइव है। कोशिश तो करूँगा मैं डायरेक्ट ड्राइव करने की, बट क्योंकि आगरा एक्सप्रेसवे है एंड फॉग में ऑब्वियसली इट्स वेरी रिस्की टू डू दैट प्लेस, सो आई विल अवॉइड इट अगर मुझे कोई भी रिस्क लगेगा तो। बट येस, दिस ट्रिप is coming to an end, but there will be another day, there will always be another ride. If you loved this great Indian road trip, like, comment and subscribe. See you soon.